नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की निकली हुई वैकेंसी के बारे में। एंड बात करें तो दोस्तों ये 2023 की पहली वैकेंसी है। 2022 नवंबर दिसंबर के आसपास इसका पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था। आपको पता होगा यूपी पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था 2023 के एग्ज़ाम्स के लिए। एंड उसके आधार पर ये पहली वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। स्पेशली अगर बात करूं मैं इस वैकेंसी की, तो मैं खुद इसमें काफ़ी खुश हूं इस वैकेंसी को लेकर के, क्योंकि जब से मैंने पीटी का एग्ज़ाम दिया हुआ है उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि कब यूपी की वैकेंसी आएगी एंड भरने का मौका मिलेगा। एंड फाइनली ये वैकेंसी आ गई है। और ये बोले तो पहली वैकेंसी है 2023 की यूपी ट्रिपल एस सी की। तो क्या है इस वैकेंसी के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारी बातें हम इस वीडियो में बताएंगे। एंड कब से कब तक इसको भर सकते हैं, क्या फ़ी लगने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, ये तो यूपी ट्रिपल एस सी की डिटेल्स है। यहाँ पे विज्ञापन संख्या 1/2023, मतलब कि ये पहली वैकेंसी है। एंड विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आपकी 16/5 है। और ऑनलाइन आवेदन जो है आपका 23/5/2023 से शुरू हो गया है। और जो लास्ट डेट है दोस्तों वो आप देख लीजिए 12/6 है, यानी कि ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। ठीक है। और इसमें अगर कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, कोई संशोधन करना चाहते हैं तो 19 तक आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात करें कि ये वैकेंसी जो निकली हुई है उसमें जो मुख्य चीज़ें हैं वो तो आपको देख लिया आपने कि डेट जो है इसकी महत्वपूर्ण है कि 23/5 से 12/6 तक आप इसको अप्लाई करना है। जो पोस्ट है दोस्तों ये ग्राम पंचायत अधिकारी की ये वैकेंसी है। एंड इसमें जो कुल पद है वो 1468 है। तो काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी निकली हुई है। एंड ये जो वैकेंसी है वो भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, मतलब पूरी तरह से ये ऑनलाइन फॉर्म भरना है और पूरे भारत के लोग इसको भर सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि जो भी यूपी पीटी में बैठे हैं 2022 वाली जो नवंबर दिसंबर में हुई थी उसमें वही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में नहीं बैठे तो आप सिंपली इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, लिखा हुआ कि ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 यानी कि पीईटी 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में सम्मिलित हुए हैं और उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में वास्तविक स्कोर तथा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि सभी को तो रिजल्ट जारी किया ही गया है, लेकिन जिनका मान के चलिए कि नॉर्मलाइज स्कोर 0 है, मतलब 0 है या उससे भी कम है, निगेटिव मार्किंग आपका आया हुआ है, तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। एक और बात जो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यूपी की जो वैकेंसी होती है उसकी एक सबसे जो अच्छी बात मुझे लगती है वो ये कि यहाँ पे जो फ़ी है ना वो बहुत ही कम होता है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे मात्र 25 रुपये का फ़ी रखा गया है। एंड सभी के लिए रखा गया है। जैसे जनरल के लिए भी 25 रुपये ही फ़ी है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी वही 25 रुपये फ़ी है, ST SC के लिए भी 25 रुपये फ़ी है। मतलब फ़ी जो है वो लगता है कि हाँ जेन्युइन रखा गया है, क्योंकि विद्यार्थियों के पास आपको पता हो कि पैसे तो होते नहीं है नॉर्मली। जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका हाल तो वही लोग जानते हैं जो तैयारी करते हैं, सभी लोग नहीं समझ सकते। तो ये बात मुझे अच्छी लगती है। अदरवाइज़ बहुत सारी वैकेंसी जो बैंक की वैकेंसी होती है और भी बहुत सारी वैकेंसी जो 500 से लेकर के 1000 रुपये तक डिमांड करती है, तो वैसी वैकेंसी को भरने में तो एक बार पहले सोचना पड़ता है कि भरे कि नहीं भरे, इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं। वैकेंसी को भरने के बाद एक और टेंशन ये होती है कि अगर कहीं दूर एग्जाम सेंटर दे दिया तो फिर भाई वहाँ जाने के लिए भी फिर पैसे का अरेंज करना पड़ता है। तो मुझे यूपी की वैकेंसी की ये अच्छी बात मतलब लगती है कि ये जो फ़ी रखते हैं ना वो बहुत ही कम रखते हैं। तो मात्र 25 रुपये का फ़ी आपको इसमें देना है दोस्तों। अब अगर बात करें दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में कि जो वैकेंसी की जो कुल सीटें हैं वो यहाँ पे देख लीजिए 1468 सीटें हैं। और ये पूरी तरह से अस्थायी नौकरी है। पे लेवल 3 की वैकेंसी है, यानी कि 21,700 से लेकर 69,100 तक के बीच में आपका सैलरी होने वाला है इसमें। और जनरल के लिए 849 सीटें हैं, मतलब काफ़ी अच्छी संख्या में सीटें हैं। एंड ये कैटेगरी वाइज सीटें बांटी गई हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है इस वैकेंसी के लिए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या इसमें डिमांड की गई है। तो पहली बात तो कि आपको इंटरमीडिएट यानी कि इंटर पास होना चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपको NIELIT
से CCC का सर्टिफिकेट आपको कोर्स ऑन कंप्यूटर क्या होता है, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर कोर्स होता है, कुछ ऐसा करके इसका फुल फॉर्म होता है। तो वो आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आप इसको भर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नहीं भर सकते। बहुत ही आसान इसका भी एग्ज़ाम होता है दोस्तों। आप 2-4-10 दिन पढ़ करके भी CCC का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। अगर आप यूपी में नौकरी करना चाहते हैं तो मान के चलिए कि आपको लगभग हर एक वैकेंसी में इसका डिमांड किया जाता है, तो आप इसका एग्ज़ाम दे करके ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा लफड़ा है नहीं। NILIT की वेबसाइट पे जा करके आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हर महीने इसका एग्ज़ाम होता है, आपको नज़दीकी सेंटर पे आपको इसका एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा। और 1 हफ्ता 10 दिन पढ़िए आप पूरा उसके बारे में, उसका सिलेबस है, उसका कुछ PDF आपको गूगल से मिल जाएगा। पढ़ करके आप एग्ज़ाम दीजिएगा, आप आसानी से इसको पास हो सकते हैं। क्योंकि मुझे पता था कि हाँ ये तो हमेशा CCC का डिमांड किया जाता है, तो मैंने जैसे ही PT का एग्ज़ाम दिया था तो उसी समय मैंने इसका फॉर्म ही भर दिया था। और लक बाई चांस मुझे कहिए तो कि मैं CCC का सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लिया हूँ। हालांकि मैंने इसके लिए पढ़ाई बहुत कम की थी, 1-2 दिन ही पढ़ाई की थी, फिर भी मैं किसी तरह से पास हो गया। तो इसी के चलते मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एज की दोस्तों, तो एज काफ़ी अच्छा आपको समय दिया गया है। 18 से 40 तक की एज लिमिट इसमें रखी गई है। मतलब सभी लोग जो भी 18 से 40 साल के अंतर्गत आते हैं वो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यही थी जानकारी दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में। एंड अगर आप एलिजिबल हैं तो फटाफट से वैकेंसी को अप्लाई कर दिए। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी अच्छा पोस्ट है एंड काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी निकली है और काफ़ी अच्छा पैसा भी इसमें आपको मिलने वाला है। तो जो भी हमारे एलिजिबल साथी हैं वो फटाफट से किसी इंटरनेट कैफ़े में जा करके अपने नज़दीकी इंटरनेट कैफ़े में अप्लाई इस वैकेंसी को करवा सकते हैं। या अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको खुद में से समझ में नहीं आ रहा है तो आप अगर हमारे शहर डाल्टनगंज में या कहीं से भी ऑल इंडिया में रहते हैं तो आप ऑनलाइन हमारे दुकान से संपर्क करके श्री राम फोटोकॉपी से, जिसका कि यहाँ पे आपको देखिए नंबर दिया हुआ है, इस पर संपर्क करके और आप अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। आपको सारी सहायता इसमें की जाएगी। आपको डॉक्यूमेंट सिर्फ दे देना है एंड जो पैसा लगता है वो पैसा दे देना है। एंड जो मामूली सा शुल्क लगता है ऑनलाइन करने का, जैसे 50 रुपये चार्ज लगता है, वो आपको दे देना है। एंड आपका फॉर्म घर बैठे भी आपको भराया जा सकता है एंड व्हाट्सएप पे आपको उसका PDF भेज दिया जाएगा। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।